Hello student, this is Dr. Monica Agarwal. Welcome back to my YouTube channel Easy Management Classes. आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पार्ट 6 की स्टडी करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 1 की स्टडी की थी, जिसमें हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सिग्निफिकेंस की स्टडी की थी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 2 में हमने कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट निकालना सीखा था, जिसमें हमने रिडीमेबल और इररिडीमेबल डिवेंचर्स की भी स्टडी की थी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 3 में हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के मीनिंग को समझा था और इररिडीमेबल और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कैलकुलेट करना भी सीखा था। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 4 में हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और उसके मेथड्स की विद न्यूमेरिकल स्टडी की थी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पार्ट 5 में हमने कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसकी भी स्टडी की थी। इस वीडियो में हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विद न्यूमेरिकल को समझेंगे। लास्ट वीडियो में हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी डिस्कस कर ली है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिस्कस कर लिया है, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट की स्टडी कर ली है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को भी हमने समझ लिया है। इन चारों का जब हम वेट लेकर हम क्या करते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली होती क्या है, हम उसको समझते हैं। ठीक है, अ कंपनी or firm arrange its financial needs by different sources. The cost of each sources of finance is different. Some finance sources are cheaper and some are dearer. आपको पता है जब हम कोई कंपनी खोलते हैं तो हमें फंड की ज़रूरत होती है, कैपिटल की नीड होती है, तो वो कैपिटल हम डिफरेंट सोर्सेज से अरेंज करते हैं। तो जो डिफरेंट सोर्सेज क्या है हमारे, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट हो सकता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो सकती है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर हो सकती है। ठीक है, यानी इक्विटी शेयर्स होल्डर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म डिवेंचर्स हो सकते हैं और हमारी खुद की रिटेन अर्निंग भी हो सकती है। तो उसमें से जो कुछ फाइनेंशियल सोर्सेज होते हैं वो हमारे चीपर होते हैं यानी सस्ते होते हैं, और कुछ डियरर होते हैं यानी हमें कॉस्ट उनकी ज़्यादा पड़ती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अ कंपनी कैन नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन चीपर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बिकॉज ऑफ ईच सोर्सेज हैज सम लिमिटेशंस। दैट इज व्हाई ईच कंपनी डिपेंड ऑन वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सच एज डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स एक्सेट्रा। ठीक है, कंपनी सिर्फ चीपर सोर्सेज पर डिपेंड नहीं कर सकती। हम जानते हैं जो डिवेंचर्स होते हैं वो हमारे चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं। कई बार एमसीक्यूज़ में भी आपसे ये पूछा गया है कि वाई डिवेंचर्स आर चीपर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, क्यों होते हैं, क्योंकि दे आर टैक्स डिडक्टेबल। जब हम डिवेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं वो टैक्स से पहले पे करते हैं। इंटरेस्ट पे करने के बाद जो हमारे पास अर्निंग बचती है उस अर्निंग पर हमारा टैक्स लगता है। तो ये क्या होते हैं, टैक्स डिडक्टेबल होते हैं, टैक्स रिडम्पशन मिलता है इन पे हमें। तो कंपनी के ये चीपर सोर्सेज तो हुए, लेकिन हम सिर्फ चीपर सोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे डिवेंचर्स होल्डर्स होते हैं उनका कंपनी के वोटिंग राइट्स पर कोई अधिकार नहीं होता। ठीक है, वो कंपनी के किसी भी इंटरनल अफेयर में इंटरफेयर नहीं कर सकते, उन पे कंपनी में क्या चल रहा है वो उन्हें कोई मतलब नहीं होता। तो हमें कंपनी में कैसे शेयर होल्डर्स चाहिए जो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाए, उनके इंटरनल अफेयर्स में अपना इंटरफेयर करें, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स को इशू करना होता है, इक्विटी शेयर्स निकालने पड़ते हैं क्योंकि उनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्यों इशू करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस शेयर्स निकालने से हम उन्हें डिविडेंड पे करते हैं, लेकिन वो डिविडेंड हम क्यों पे करते हैं, कब पे करते हैं हम उनको डिविडेंड, इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले। लेकिन वो चीपर सोर्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं है।
टैक्स पे करने के बाद जो अर्निंग बचती है उसमें से हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो पे किया जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले पे किया जाता है, क्योंकि उनको फिक्स डिविडेंड पे किया जाता है, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास फिक्स डिविडेंड नहीं होता है। जो अर्निंग बचती है, जो प्रॉफिट होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर में इक्वली उनकी शेयर्स के अकॉर्डिंग उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट द ओवरऑल or consigned cost of these sources. Overall cost of these sources is known as average cost of capital. आप सभी जानते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करना, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों? क्योंकि सबकी कॉस्ट डिफरेंट होती है। सबको कैलकुलेट करना, एक एवरेज कॉस्ट निकालना, इट इज़ डिफ़िकल्ट। उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हमें सभी कॉस्टों को एक वेट असाइन करना पड़ता है। वेट के बाद हम उनको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। इन फैक्ट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ द मेजर ऑफ मार्जिनल रिटर्न ऑफ दिस सोर्सेज फॉर द एक्सेप्ट ऑफ investment proposal. Its return should be more than its cost, otherwise investment proposal should be rejected. एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या मेज़र करती है? मार्जिनल रिटर्न ऑन द सोर्सेज, कि हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है। अगर किसी इन्वेस्टमेंट पर हमें कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, हमारी कॉस्ट ज़्यादा बैठ रही है, तो हम उसे हटा देते हैं अपने प्रोजेक्ट से, उस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज। एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंपल एवरेज के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वेटेड एवरेज के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाउएवर वेटेड एवरेज इज मोर रीजनेबल एज इट गिव्स टू एम्फेसाइज डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मोर रीजनेबल एज कंपेयर टू सिंपल एवरेज। आई होप आपको इसका मीनिंग बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं कंप्यूटेशन प्रोसेस। इसका कंप्यूटेशन प्रोसेस क्या है कि हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ वेरियस सोर्सेज। जितने भी हमारे सोर्सेज हैं, लाइक कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, इन सब की कॉस्ट को अलग अलग हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको सबकी कॉस्ट कैलकुलेट करना सिखाई है, आप देख सकते हैं उन वीडियोस को। फिर असाइनमेंट ऑफ वेटेड टू ईच टाइप ऑफ सोर्सेज। जितने भी आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स निकली हैं, यानी कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, सबको वेट असाइन कर देते हैं टोटल कॉस्ट से। टोटल कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम सभी कॉस्टों को उनके वेट में असाइन कर देते हैं। Each specific cost is multiplied by the corresponding weights and in this way weighted cost of each sources is determined। और जो हमने वेट असाइन की है, सभी कॉस्टों को हमने जो वेट असाइन किए हैं उनको उनके वेट से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना। एट लास्ट वेटेड कॉस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ फंड और कैपिटल एज कैलकुलेटेड इन ऑल आर एडेड टुगेदर टू गेट एन ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आई हैं उन सभी को प्लस करके, यानी उन सबको ऐड करके आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अब इसके एक न्यूमेरिकल की स्टडी करते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकलनी आ जाए। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी एंड द कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कैपिटल आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है आपकी फर्म का, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, जिसके अंदर आप डिफरेंट फाइनेंशियल सोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, उसे हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। उस कैपिटल स्ट्रक्चर में आपके सोर्सेज ऑफ कैपिटल, जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, उनकी सबकी आपको कॉस्ट दे रखी है, यानी आपको अलग अलग कैलकुलेट नहीं करवाया इस न्यूमेरिकल में।
आपको उसने ऑलरेडी सबकी कॉस्ट दे रखी है, उसमें आपको क्या करना है, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। अब पहला कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी 10 लाख की थी, उसकी कॉस्ट आफ्टर टैक्स निकल के आई है हमारी 8.62%। आपको निकाल के दी हुई है सारी चीज़ें, और न्यूमेरिकल में निकलवा भी सकते हैं। इस न्यूमेरिकल में निकाल के दी हुई है क्योंकि लास्ट वीडियोस में आपको सबकी अलग अलग कॉस्ट कैलकुलेट करवाना सिखाया गया है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो अमाउंट है वो 6 लाख का है, 10.80% आफ्टर टैक्स उसकी कॉस्ट आई है। डिवेंचर्स 5 लैक्स के लिए हुए हैं कंपनी में, जिसकी कॉस्ट आई है 14.40% आफ्टर टैक्स। रिटेन अर्निंग जो कंपनी की है 4 लाख की है, जिसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आया है 11.20% आफ्टर टैक्स, यानी जो टोटल अमाउंट ऑफ कॉस्ट है वो है 25 लाख। टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल कितनी है, 25 लाख है। 10, 6, 5, 4, इन चारों को आप जब प्लस करोगे तो 25 आपका क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख की थी हमारी, 6 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे, 5 लाख के डिवेंचर्स थे, 4 लाख के हमारे रिटेन्ड अर्निंग थी। सबका टोटल किया तो 25 लाख आया। हमने 25 के अकॉर्डिंग सबको वेट असाइन कर दिया, 10, 6, 5, 4, 25। ठीक है, 10, 6, 5, 4 एंड 25 दे आर वेट। वेट देना तो आप सभी को आता होगा, बहुत छोटी चीज़ है, इसको नहीं सिखाऊंगी। अगर आप बीकॉम में आ गए हो, बीबीए एमबीए में हो, तो ये सारी चीज़ें आपको स्कूल टाइम में ही सिखा दी जाती है। आपने वेट असाइन कर लिए। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको ऑलरेडी दे रखी है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है ना, 8.62%, 10.80%, 14.40%, 11.20%, ये आपको दे रखी थी। जब आप वेट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका 86.20% आ गया। वेट को 10.80 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 64.80% आ गया। 5 को 14.40 से मल्टीप्लाई करोगे तो 72.00% आ गया। 4 को 11.20 से मल्टीप्लाई करोगे तो 44.50% आ गया। जब आप इन सब का टोटल कर दोगे तो आपके पास आएगा 267.80%। अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अब हमें सिंपल एवरेज निकालना है। सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी जो टोटल कॉस्ट है आपकी, टोटल कॉस्ट क्या, जो कॉस्ट आपको दे रखी है, दे रखी थी ना टोटल कॉस्ट आपको पहले न्यूमेरिकल में, ये वाली, ये टोटल ये हो गई आपकी सारी कॉस्टें, इन सब का टोटल कॉस्ट क्या हुआ, जो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है सबकी अलग अलग, उन सब का टोटल। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने टोटल कॉस्ट लिख दी, उनको प्लस करके। नंबर ऑफ सोर्सेस कितने थे आपके, 4 थे। जब आप दोनों को डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर आता है 11.255%। अब निकालते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वेट से आपने मल्टीप्लाई किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल को, उसको रखेंगे हम। देखिए इसमें वेट को मल्टीप्लाई करके ये सब निकाला था, इन सब को टोटल कर दिया था आपने, फिर हम पहुँचे, ये आंसर आया था हमारा 267.80%। वेट से मल्टीप्लाई किया है तो हम वेट वाले ही नंबर को कैलकुलेट करेंगे। 25 था हमारा वेट, टोटल कैपिटल हमारी 25 लाख की थी, हमने उसको वेट दिया था 25। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10.712%। दिस इज़ द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बार और समझ लीजिए, सिंपल एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में टोटल कॉस्ट को
नंबर ऑफ सोर्सेज से डिवाइड किया, टोटल कॉस्ट आपकी यानी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब आप टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिवाइड करोगे 4 से तो आपका आंसर आएगा 11.255%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आप जो वेट असाइन किए थे आपने मल्टीप्लाई किया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, उन सबको ऐड करके आपके पास 267.80% आया था डिवाइडेड बाय 25%। आंसर आपका निकल के आया 10.712%। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना मत भूलिए। अगर आपको कुछ और भी समझना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच एवरीवन।